बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 उसका सी पार्ट एक्सरसाइज 14.2 उसको सॉल्व करेंगे। उसमें हमें गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, उसमें हमें कहता है एन दिया है, समेशन एक्स समेशन वाई समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर और समेशन वाई का स्क्वायर, ये गिवन वैल्यूज दी हुई हैं। और हमने क्या करना है, इसके तीन यूज हैं। फर्स्ट में हमने एस एक्स एस वाई और आर फाइंड करना है। सेकंड में हमने रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई फाइंड करना है। थर्ड में हमने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन जो हमारे पास है वाई ऑन एक्स, उसमें वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जब एक्स हमारे पास कितना हो 55 गिवन दिया हो। अच्छा, ये उसने तीनों चीजें बुक के अंदर हमें दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम एक्स बार निकाल लेते हैं। वो क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। समेशन एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5000 डिवाइडेड बाय एन 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50। इसी तरह वाई बार की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो होगा समेशन वाई ओवर एन। समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास 6000 डिवाइडेड बाय एन 100, तो ये 60 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज हमने पहले फाइंड करनी। अब इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस एक्स की वैल्यू बेटा फाइंड करते हैं। एस एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फार्मूला लिखना पड़ेगा। वो है स्क्वायर रूट समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। अब इनमें वैल्यू पुट करते हैं, नीचे करते हैं वैल्यू पुट। एस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है 250400 250400 डिवाइडेड बाय एन कितने 100 माइनस समेशन एक्स की वैल्यू कितनी थी, समेशन एक्स की वैल्यू है 5000 डिवाइडेड बाय एन, वो 100 है, उसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब बेटा इनको सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास। पहले इसको इस पे डिवाइड करते हैं, 250400 डिवाइडेड बाय 100, ये आया 2504 माइनस इसको इस पे डिवाइड करके इसका क्या ले लेते हैं स्क्वायर, ये आ गया 2500। इन दोनों को माइनस करते हैं, 2504 माइनस 2500, तो वो कितना आ जाएगा, एस एक्स हमारे पास कितना आ गया, इन दोनों को माइनस किया 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हमने एस वाई निकालना है, सेम फार्मूला है बेटा ये वाला, समेशन एक्स की जगह वाई आ जाएगा, वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस इधर समेशन एक्स की जगह समेशन वाई ओवर एन का होल स्क्वायर। अब इसमें भी बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो समेशन वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वैल्यू है 360900 डिवाइडेड बाय एन 100 माइनस, उसके बाद समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, समेशन वाई की वैल्यू 6000 डिवाइडेड बाय एन 100 और ऊपर क्या आ गया स्क्वायर आ गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, हमारे पास एस वाई का क्या आंसर आता है 360900 डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया हमारे पास 3609 माइनस इसको डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 3600 9 में से 3600 माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटा कितना आ जाएगा 9, और 9 का जजर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप क्या निकाल लो, एस एक्स वाई निकाल लो। उसका फार्मूला बेटा होता है समेशन एक्स वाई ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन इंटू समेशन वाई ओवर एन। वैल्यू पुट करो, समेशन एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 300300 डिवाइडेड बाय एन 100 माइनस समेशन एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है 5000 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई समेशन वाई की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी है 6000 डिवाइडेड बाय 100। ये हमने वैल्यूज लिख दी। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं।
एस एक्स वाई हमारे पास क्या आता है, इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3003 माइनस इन दोनों को करेंगे, इसका आ जाएगा आपके पास 50 और मल्टीप्लाई इसका कितना आ जाएगा 60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर लो, 3003 माइनस 50 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गया हमारे पास 3। अब हमने क्या फाइंड करना था इस क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर एस एक्स निकालना था, वो हमने निकाल लिया हुआ 2 आया, एस वाई निकालना था, वो भी हमने निकाल लिया हुआ 3 आया। तीसरी चीज़ क्या फाइंड करनी थी, आर। तो अब आर फाइंड कर लेते हैं। आर फाइंड करने का बेटा हमारे पास फार्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू एस एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस एक्स एस वाई। तो अब हमारे पास एस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइडेड बाय एस एक्स हमारे पास कितना था, वो हमारे पास था 2, एस वाई कितना था, वो था 3 से काट देगा 1/2 यानी 0.5। आर भी हमारे पास आ गया। उसके बाद बेटा अब सेकंड पे चलते हैं। इसमें हमने क्या करना है, रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x और x ऑन y। तो अब इसका ये फार्मूला आता है y कैप इक्वल a प्लस बी एक्स, और इसका बेटा क्या फार्मूला हमारे पास होता है, इसका फार्मूला होता है x कैप इक्वल c प्लस डी वाई। अब इसमें हमें b चाहिए, b का फार्मूला बेटा हमारे पास क्या होगा, अब देखें यहाँ पे हमने जो b का फार्मूला लगाना है वो कौन सा होना है, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स। ठीक हो गया, कौन सा फार्मूला लगाना है, एस एक्स वाई ओवर एस एक्स। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी थी बेटा, इसकी वैल्यू आई थी 3 डिवाइडेड बाय एस एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 2। अब हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, b आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 कर लेते हैं। अच्छा बेटा, इसको करने से पहले याद रखें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इधर स्क्वायर आता है फार्मूले में, तो इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। तो b की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो वो 3/2 का स्क्वायर 4 होगा। तो अब हम 3/2 करेंगे तो क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 0.75। उसके बाद बेटा b आ गया। अब a निकाल लेते हैं, a का फार्मूला है y बार माइनस बी एक्स बार। तो अब a यहाँ पे निकालना है, y बार की वैल्यू हमने पहले निकाली हुई है 60 माइनस b कितना आया था 0.75 और x बार की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, वो है 50। अब इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या आता है हमारे पास 60 माइनस 0.75 मल्टीप्लाई 50, बेटा 22.5 आ गया, ए का आंसर आ गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन थी y ऑन x वो थी a प्लस बी एक्स। अब हमने यहाँ पे इसको ऐसे लिखा, a की जगह क्या वैल्यू है 22.5 प्लस b की जगह हमारे पास क्या वैल्यू है बेटा 0.75 और साथ इसके क्या है x, वो एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास एक रिग्रेशन लाइन फाइंड हो गई है। अब हम दूसरी रिग्रेशन लाइन को फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, सेम मेथड है। अब हमारे पास यहाँ पे हमें d चाहिए, तो d का फार्मूला क्या होगा एस एक्स वाई ओवर, क्योंकि अब ये है x ऑन y तो नीचे y आना है एस वाई का स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा एस एक्स वाई की, ये वैल्यू थी 3 और इसकी क्या है वो भी 3 है, इसका स्क्वायर ये हमने इधर निकाली हुई है, एस वाई की भी 3 है और एस एक्स वाई की भी कितनी आई थी 3 आई थी। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3 का स्क्वायर 9, 3/9 1/3 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा 1/3 0.33। उसके बाद अब हमने क्या निकालना है c, उसका फार्मूला होगा x बार माइनस डी वाई बार। x बार की वैल्यू 50 माइनस d की वैल्यू कितनी आई है 0.33 और y बार की वैल्यू थी 60। अब इनको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारे पास 50 माइनस
0.33 मल्टीप्लाई 60, ये 30 आ गया हमारे पास। उसके बाद अब हमने क्या करना है, सी भी निकल आया है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है एक्स कैप इक्वल सी प्लस डी वाई। एक्स कैप एज इट इज, सी की वैल्यू हमारे पास आई है 30 प्लस डी की वैल्यू कितनी थी 0.33 और साथ वाई। ये रिग्रेशन लाइन आ गई सेकंड वाली। तो इसका सेकंड वाला जो पार्ट था जिसमें दोनों रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी थी वो भी हो गया। अब थर्ड वाला पार्ट, इसमें हमने वाई बार की वैल्यू निकाली हुई है। वो क्या है, वाई कैप की वैल्यू निकाली हुई है हमने, ये है 22.5, उसके बाद था प्लस 0.75 और साथ था एक्स। अब कहता है एक्स की जगह क्या पुट करें, वाई आपने फाइंड करना है। जब आपके पास क्या होगा, एक्स की जगह क्या वैल्यू आएगी 55 आएगी। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये ऐसे ही आ गया। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.75 मल्टीप्लाई 55, 41.25। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 63.75। बेटा क्वेश्चन नंबर जो है 9 का सी वाला जो पार्ट था उसके तीनों जुज भी हमने क्या कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं।